बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू जनाब फूड्स। हमेशा की तरह सस्ती सी, आसान सी और नई सी रेसिपी के साथ आज की रेसिपी भी बिल्कुल ऐसी ही है। सस्ती भी होगी और साथ ही साथ आसान भी होगी। घंटों दूध को पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हम छोटी छोटी टिप्स को यूज़ करते हुए बिल्कुल गाढ़ा मार्केट जैसा रबड़ी दूध घर पे बनाएंगे। किस तरह से, इसके लिए वीडियो के साथ रहिएगा और रेसिपी को फुल देखते हुए जाइएगा, ताकि आप भी मज़े की रेसिपी को घर पे बना सके। इस रेसिपी को मैं बना रही हूँ 1 लीटर दूध के साथ, यानी 1 लीटर दूध के लिए जितनी तितनी चीज़ों की ज़रूरत होगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। सबसे पहले मैंने 1 कप चीनी का लिया, जो कि 200 ग्राम थी, और ये 1 लीटर दूध के लिए काफ़ी मीठा है। फ्लेम को मीडियम रखा और उसके ऊपर हम इसको चीनी को पिघलाएंगे। फ्लेम को फुल नहीं करना, चीनी अगर जल गई तो फिर जले का टेस्ट आएगा, इसलिए सिर्फ इसको पिघलाना है। और देखें आप, इस कंडीशन तक इसको पिघलाना है। और इसमें मैंने 7 अदद छोटी इलायची को डाला है। आप इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम भी कर सकती हैं। साथ ही दूसरी तरफ मैंने 1 चम्मच बल्कि 1.5 चम्मच के बराबर लिया था तुखमलंगा, जिसको पानी में भिगो दिया। और उसके बाद 1 कप दूध में हम ये वनीला कस्टर्ड जो है उसको बिल्कुल मिक्स कर देंगे, जिसको हम अपनी रेसिपी में आगे चल के डालेंगे, जो कि हमारी रेसिपी को खूबसूरत टेस्ट भी देगा और अरोमा भी देगा। दूध में डालने के बाद इसको बड़े अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि गुठलियाँ वगैरह बाकी ना रहें इसमें। इफ्तार में ये रबड़ी दूध बनाइए और सेहत से भरपूर खानों के साथ साथ हेल्दी ड्रिंक्स भी फैमिली को दीजिए और ख़ुद भी इंजॉय कीजिए। और रेसिपी पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। साथ ही दूसरी तरफ चीनी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है, तो उसमें डाल देंगे दूध। और जैसे ही इसमें दूध को डालेंगे तो मेल्टेड चीनी जो है वो एकदम से हार्ड हो जाएगी, तो परेशान नहीं होना। जैसे दूध गर्म होगा तो ये चीनी जो है इसके अंदर मेल्ट होती जाएगी, और उसके साथ साथ ही दूध का कलर चेंज होता जाएगा और बहुत ही खूबसूरत भी होता जाएगा। देखिए आप, चीनी के मेल्ट होने के साथ ही दूध का कलर भी बहुत खूबसूरत हो चुका है और बिल्कुल ऐसे ही हो चुका है जिस तरह से कि पकने के बाद बहुत देर ज़्यादा पकता रहे दूध, तो उसके बाद जो उसका कलर चेंज होता है, ऐसा ही इसका भी हो गया। मज़ीद हम इसको बॉयल आने देंगे कि जब तक दूध का जो बॉयल है बिल्कुल खुल जाएगा। और दूध का बॉयल खुलना शुरू हो गया है तो इसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने दूध में कस्टर्ड पाउडर को मिक्स किया था, उसको ऐड करेंगे और साथ ही साथ हिलाते रहेंगे, ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने और ये पैंदे से चिपके भी नहीं। मुसलसल चलाते रहेंगे इसको, और तब तक चलाते रहेंगे कि जब तक ये बिल्कुल थिक हो जाएगा और बुलबुले इसके बनने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे इस रबड़ी दूध को आप चाहें तो रूम टेम्परेचर पर रख के नॉर्मल करके भी ड्रिंक कर सकते हैं। और अगर आप इसमें बर्फ़ डालना चाहें, क्योंकि मौसम को अच्छा खासा फ़र्क पड़ चुका है, तो अगर आप इसमें बर्फ़ को ऐड करते हुए ठंडा करना चाहें तो भी कर सकते हैं। साथ ही हम भिगोए हुए अपने तुखमलंगा इसमें ऐड करेंगे और इसको फिर अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि तुखमलंगा जो है वो बिल्कुल दाना दाना निखर जाए और इसका खूबसूरत कलर और ख़ूबसूरत टेस्ट भी इसमें मर्ज हो जाए। तो फाइनली खूबसूरत रबड़ी दूध तैयार है।